Periods. First. छूट किसे? मतलब पीरियड्स आ गए तो यहाँ मत ये जाइए। ये 10वीं सदी में रह रहा है। दीदी क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं आपकी, क्या हुआ? Periods. First. जब हम सामने प्यारी दिख रही हो। ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्थ, ट्रीट देम लाइक योर टिल्थ। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज़ के बारे में, हैज़ के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज़ के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग menstrual cycle do not approach them। क्यों? क्योंकि हैज़ के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के ज़रिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए, वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स, मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्थ, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज़ होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो ज़मीन रहती है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज़ सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेनम आता है, एमसी पीरियड में रहती है, तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है, तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है, इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैज़ में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज़ पढ़े। और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? यहाँ पर एक बात की वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर न साइल ने डॉक्टर साहब से पूछी है और ना ही डॉक्टर साहब इसकी शायद वजाहत कर पाएँ। तो वो ये है कि इन दिनों में नमाज की तो माफ़ी है, अल्लाह ताला ने नमाज माफ़ कर दी है, लेकिन इन दिनों में अगर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आ जाते हैं तो फिर वो औरत क्या करेगी? तो अब शरीयत कहती है कि इन दिनों में रोज़े छोड़ देगी, और जब ये दिन पूरे हो जाएंगे, रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरा हो जाएगा, तो रमज़ान के गुज़रने के बाद वो दिन जो इसने अय्याम में गुजारे हैं, उन दिनों के रोज़ों की कज़ा करेगी। रोज़ों की कज़ा करना इस पर लाजिम है। ये फ़लसफ़ा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फ़लसफ़ा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह।
کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیض کے وقت ہوتی ہے ڈیورنگ دا مینسٹرل سائیکلز دیر آر ویریس سائیکولوجیکل چینجز جو دماغ کی جو چینجز ہوتے سائیکولوجیکل مینی فزیولوجیکل چینجز ٹیک پلیس. تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. چھوٹ ہے, چھوٹ مطلب کنسیشن. تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہے, سمجھ رہے آپ نا. تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیض کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ رہے آپ نا. تو اسی طریقے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہو بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے ہم جب پیدا ہوئے, جو قرآن کی آیت ہے, ہم پیدا ہوئے منی سے, سیمن اوم ایز ویل ایز سپرم مل کے زائگوٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں, ذرا میڈیکل اسٹڈیز کیا ہوں میں انگریزی میں کیا ہوں. تو مینس سپرم اینڈ اووم میٹ اٹس کالڈ ایز زائگوٹ. آپ سمجھے نا. تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے. ہم جب ہم بستری کرتے ہیں جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ اس کے وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے, لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے. منی ناپاک نہیں ہے. ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو, مطلب وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو, بس کافی ہے. تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے. منی ناپاک ہے ہی نہیں, کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے. تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے. یہ عیسائی کی سوچ ہے, مین از بورن ان سن, ہیومن بینگ. تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے من منی یمنا, ایک سپرم سے پیدا ہوئے, اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسڈ فلوئڈ سے, سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر 2 میں, کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امشاج سے, مطلب مکسڈ فلوئڈ سے. تو اس کا مطلب جو عورت میں اووم ہوتا ہے, جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے, اس سے انسان پیدا ہوا, اور کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ناپاک.